सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर बीजेपी की अनुशासन समिति से टी राजा सस्पेंड हो गए हैं। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई की गई है टी राजा पर। 2 सितंबर तक राजा बीजेपी ने जवाब मांगा है कि आपको जवाब देना होगा कि आखिर आपने इस तरह का बयान क्यों दिया है और क्या इसके पीछे इरादा था। राजा को बीजेपी का नोटिस जारी किया गया है कि पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो गई है। लगातार इसे लेकर बीजेपी को भी घेरा जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले अज़ुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ये सब कुछ साजिश के तहत कर रही है, माहौल बिगाड़ना चाहती है, दंगे भड़काना चाहती है। हैदराबाद का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर कोई विधायक इस तरह का बयान देता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से शह मिली हुई है। उसके बाद ऐसा हो रहा है। लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक किसी तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है, अनुशासन समिति से टी राजा को सस्पेंड कर दिया है। ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है जब टी राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था हैदराबाद में। इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। यासिर मुश्ताक हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, लगातार दबाव बनाया जा रहा था बीजेपी के ऊपर और ये सवाल उठाए जा रहे थे कि विवादित टिप्पणी दी है, उसके बाद भी किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और उस दबाव का असर यहां पर देखने को मिला है और अब ये कार्रवाई हुई है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का माहौल बना था कल रात से, उसके बाद अब जो है बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल मोड में आई है, क्योंकि नुपुर शर्मा के दौरान हमने देखा है किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था। इस्लामिक देश जो है कई देशों ने उसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी थी। अब बीजेपी ये नहीं होने देना चाहती थी। यही वजह है कि बीजेपी ने अब तुरंत कार्रवाई की और राजा सिंह को नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया और कहा कि वो जवाब दे कि आखिर उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे साफ दिखा रही है कि बीजेपी इसके साथ नहीं है, इस स्टेटमेंट के साथ नहीं है, और ऐसा स्टेटमेंट अगर कोई भी नेता देता हो, चाहे वो विधायक ही क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम देख रहे थे सुबह से जो बयान आ रहे थे, राजनीतिक बयान, बीजेपी पर दबाव काफ़ी बढ़ रहा था। यही वजह था, बीजेपी नहीं चाहती थी कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाए, तो इसलिए अब तुरंत जो है ये फैसला लिया गया कि राजा सिंह को फिलहाल सस्पेंड किया जाए और साथ ही उनसे जवाब मांगा जाए कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अब देखना ये होगा कि राजा सिंह क्या जवाब देते हैं इस नोटिस का। फिलहाल वो गिरफ्तार है और अब देखना है कि आगे और क्या कार्रवाई आगे और क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ होता है। यासिर, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। एक बार हम एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इसी मामले से जुड़ी हुई है, उसे लेकर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। AIMIM चीफ अज़ुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी के मुताबिक बीजेपी तेलंगाना में दंगे की साजिश रच रही है और इसी वजह से इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या कहा है अज़ुद्दीन ओवैसी ने, आप खुद सुनिए। फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। यासिर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर अज़ुद्दीन ओवैसी का आरोप कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं का, दिग्गजों का साथ है और शह है, जिस वजह से इस तरह से विधायक इस तरह के बयान देते हैं ताकि माहौल किसी तरह से बिगाड़ा जाए।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि जिस तरह से दबाव बनता जा रहा था बीजेपी पर कि आखिर राजा सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए सीधे वो बीजेपी आला कमान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है कि टीआरएस के नेता है वो भी बीजेपी आला कमान को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं, क्योंकि राजा सिंह का ये पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। 2015 में उन्होंने एक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की थी, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी उनको हटाया गया था विवादित पोस्ट को लेकर। तो उनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है विवादित बयान देते हुए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि इस बार जो है अब तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एकजुट हो रही है और राजा सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि आखिर राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अब जो है चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। तेलंगाना में बीजेपी खुद को एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर वहां पर देख रही है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है बीजेपी वहां पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट से शायद उनको फ़ायदा ना हो, लिहाजा उन्होंने तुरंत जो है अब राजा सिंह पर कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर भी अब राजनीति भी होगी आगे, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो फिलहाल सभी इलाकों में पुलिस की बंदोबस्त जो है वो की गई है, सख्त बंदोबस्त की गई है, लेकिन हालात नियंत्रण में है अब भी पूरे हैदराबाद। और साथ साथ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी हालात नियंत्रण में है। रात भर हमने देखा था कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सुबह कार्रवाई की। पहले मामला दर्ज किया गया राजा सिंह के खिलाफ 153A और 293 धाराओं के तहत IPC किया। उसके बाद उन्हें टास्क फोर्स ने जो है हिरासत में लिया। वहीं तेलंगाना के जो बीजेपी अध्यक्ष है बंडी संजय कुमार, वो भी जो है धरने पर बैठे थे, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई थी पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनको भी जो है हिरासत में ले लिया है तेलंगाना पुलिस ने। तो कोशिश यही की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और हालात अब और ख़राब ना हो, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए थे कल रात को, पुलिस को लगा था कि शायद और विवाद बढ़ सकता है, लेकिन तुरंत कार्रवाई से हालात फिलहाल नियंत्रण में है।